Oh yeah. तो ये है दूसरा यूनिट। ओके, तो फाइनली बोल्ट क्लैरिटी 1 का रिव्यू हम करने वाले हैं। और ये ईयरबड्स आप लोगों ने कमेंट में सजेस्ट किया था, हमने मंगवाया भी, बट किसी कारणवश जो है हमें वापस करना पड़ा। और ये दूसरा यूनिट जैसे कि हमने आपको अभी बताया, अब चूंकि सेल का सीजन चल रहा है तो ये ईयरबड्स आपके सामने रिफ्लेक्ट अगर होता है, आप इसके डिजाइन को देखते हैं और फिर लेने का मन बनाते हैं, तो भैया सबसे पहले हम आपको बता देते हैं इसका प्राइस, जो कि हमने जिस प्राइस में लिया था वो था 999 रुपए। बट अभी अगर इसके करंट प्राइस की बात की जाए तो ये आपको 1299 रुपए में मिलता है। अब अभी इसका जो प्राइस 1299 रुपए है, क्या ये अपने प्राइस को जस्टिफाई करता है, ये डिटेल से इस वीडियो में हम बात करेंगे। और हाँ, आपके पास अगर ये ईयरबड्स होगा या फिर आप बाद में लेंगे, तो यहाँ पर हम जो भी साउंड क्वालिटी के बारे में बात करने वाले हैं या फिर जो भी इस ईयरबड्स के बारे में हम बताएंगे वो आपको रिलेट कर पाएंगे। बाय द वे, हमें ये रिप्लेसमेंट करके दूसरा यूनिट क्यों मंगवाना पड़ा, इसके डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से शुरू करते हैं, आपको रीजन पता चल जाएगा। और हाँ, मेरा नाम है जयकांत। ये जो ईयरबड्स है आपको 3 कलर में अवेलेबल मिलता है, स्काईलाइन ग्रे, मिडनाइट ब्लैक, एक्वा मैरिन। हमारे पास जो है वो है स्काईलाइन ग्रे। ईयरबड्स आपको डुअल कलर में दिखता है। ऊपर वाला जो पोर्शन है वो ग्लॉसी है और नीचे वाला जो पोर्शन है वो मैट फिनिशिंग के साथ देखने को मिलता है। फ्रंट में आपको बोल्ट की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है और यहाँ नीचे में आपको एलईडी इंडिकेटर लाइट, इसके नीचे में आपको दिखता है टाइप सी चार्जिंग पोर्ट। अब चूंकि यहाँ पर फिनिशिंग की बात आ गई है तो यही एक रीजन था जिसके कारण मुझे रिप्लेसमेंट के लिए डालना पड़ा, क्योंकि फिनिशिंग जो है वो आप जहां पर ये लाइट है, मतलब एलईडी इंडिकेटर लाइट है, उस जगह पर आप देखिए जो पॉलिशिंग किया गया है वो इतना बेटर नहीं है, जिस कारण से रुखरा रुखरा जो है वो आपको दिख रहा होगा। और जब हम इसे ओपन करते हैं तो ये जो कटआउट बना हुआ है यहाँ पर भी आप देख सकते हैं किस तरह से जो है, मतलब जो एक फिनिशिंग टच होना चाहिए वो इस ईयरबड्स में नहीं आपको मिलता है। और ये पहले वाले यूनिट में जो प्रॉब्लम था वो अभी हम आपको दिखा रहे हैं और ये वाला है दूसरा यूनिट। तो दूसरे वाले यूनिट में भी आप देख सकते हैं जो कटआउट है वहां पर सेम प्रॉब्लम है और ये वाले पोर्शन पर जो है मतलब अजीब तरह से ऐसा लगता है कि कलर जो है वो छूट के निकल गया है, या फिर इस कलर के अलावा 2 और कलर है उनमें ऐसा कुछ आपको दिखा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिनिशिंग जो है वो इतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा होना चाहिए था अगर इसे दूसरे ईयरबड से कंपेयर किया जाए, खुद बोल्ट के ही अगर ईयरबड से कंपेयर किया जाए जो कि इसी प्राइस सेगमेंट में आते हैं। अंदर से कुछ ऐसा दिखता है और सच बताएं तो जो ईयरबड्स है वो डिजाइन काफी यूनिक है और पूरा ही ईयरबड्स ग्लॉसी है और इस पर जब लाइट पड़ता है तो ये अलग ही रिफ्लेक्शन जो है वो आपको देखने को मिलता है जो कि काफी अट्रैक्टिव लगता है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर इसके लीड की बात की जाए यानी ये जो हिंज है ये भी मुझे सही लगा प्राइस के अकॉर्डिंग। ईयरबड्स का जो डिजाइन है वो आवर ग्लास के डिजाइन से इंस्पायर्ड है। ये वाला जो टाइमर वाला आप देखते होंगे तो कुछ ऐसा ही जो है इसका शेप एंड साइज दिखता है। और हाँ, अकॉर्डिंग टू कंपनी ये लिक्विड मेटल से बना हुआ है। इसकी फिटिंग और कंफर्ट की बात की जाए तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे अच्छा लगा। ओके, इसका फिटिंग एकदम परफेक्टली फिट होता है जैसा कि आप देख सकते हैं। ओके, और ये वाला जो पोर्शन है ये पूरा आपका ये नीचे जो है यहाँ चिपक जाता है। दैट मींस कि ये एक शेप ले लेता है आपके कान के अकॉर्डिंग। ये तो नॉर्मली क्या होता है कि ग्लॉसी होने के कारण अगर कान में हल्का पसीना वगैरह आता है तो स्लिप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये चूंकि फिट बहुत अच्छी तरीके से हो जा रहा है तो निकलने के चांसेस बहुत कम है। इसमें आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.4 मिलता है। 13 mm का ड्राइवर है जो कि AAC और SBC दोनों कोडेक सपोर्ट करता है। कॉर्ड माइक है विद ENC। अब ये ENC कितने अच्छी तरीके से काम करता है ये हम आगे जानेंगे। 40 ms अल्ट्रा लो लेटेंसी ये भी हम चेक करेंगे। 80 आवर का टोटल प्ले टाइम मिलता है विद चार्जिंग केस। 10 मिनट वाला फीचर इसमें भी मिल जाता है, वही 10 मिनट चार्ज करो 180 मिनट का आपको प्ले टाइम मिलता है। IPX5 रेटिंग भी है, डेट मींस की वाटर रेजिस्टेंस। डुअल डिवाइस कनेक्टिविटी भी सपोर्ट करता है, यानी 2 डिवाइस के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। हमने सिंगल चार्ज में जो टेस्ट करके देखा उसके अकॉर्डिंग जो है ये 4 से 5 घंटा आपको दे देता है प्ले टाइम। अगर आप वॉल्यूम 40% पर रख के यूज करते हैं तो अब वॉल्यूम अगर इससे ज्यादा आप करते हैं जैसे 60 to 70% पर रखते हैं तो फिर वहां पर जो बैटरी का आउटपुट है, मतलब ईयरबड्स का जो प्ले टाइम आउटपुट है वो शायद कम मिलेगा। बट मुझे नहीं लगता है कि आपको 70 to 80% वॉल्यूम करना
परे। रेंज की बात की जाए तो 10 मीटर है अकॉर्डिंग टू कंपनी। अब देखिए क्या है ना कि यूट्यूब पर आपको बहुत सारे वीडियो इस ईयरबड्स के ऊपर मिल जाएंगे, बट हम अपने वीडियो में वो चीज के बारे में ज्यादा बात करते हैं जिस बारे में ज्यादा कोई बात नहीं करता, और मुझे लगता है कि ये चीज आपको जानना जरूरी है, क्योंकि इसी कारण से हम एक अनबाइस्ड रिव्यू वीडियो बनाकर आपके सामने ला पाते हैं। तो बात कर रहे थे हम रेंज की, तो अकॉर्डिंग टू कंपनी यहाँ पर 10 मीटर है, लेकिन ये 10 मीटर डाउट हमें तब पैदा हुआ जब हम इसे लगाकर और दूसरे रूम गए। बेसिकली ये मेरा स्टूडियो है, यहाँ से जब मैं रूम जा रहा था तो 2 दीवार जो है वो पड़ रहे थे, एंड देन वहां पर जो है साउंड वो कटना शुरू हो गया। लगभग 3 से 4 मीटर ही हम गए, और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने विदाउट ऑब्स्टिकल जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये 10 मीटर, तो हमने इसे भी टेस्ट करना सही समझा। ओके, और जब हम ये टेस्ट किए तो वहां पर भी जो हमें रिजल्ट मिला वो 10 मीटर नहीं मिलता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने प्रॉपर तरीके से जो है वो टेस्ट किया। लगभग 10 मिनट जाकर हमने जो है टेस्ट वगैरह किया, तो यहाँ पर जो आउटपुट निकल के आ रहा था, मतलब साउंड जो है वो कटना शुरू हो जा रहा था 10 मीटर जाने के बाद। तो हम धीरे धीरे पास आते गए, और जहां पर हमें एक अच्छा साउंड मिलना मतलब सही हुआ, जहां पर वॉइस कट नहीं रहा था, वो जो डिस्टेंस था वो 6 से 7 मीटर ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। इसमें जो है वो इंस्टेंट पेयरिंग वाला ऑप्शन नहीं है, यानी ओपन करने के साथ ही जो कनेक्ट हो जाना चाहिए वो नहीं है, आपको निकालना पड़ता है, और उसके बाद जो है आपका ईयरबड्स वो कनेक्ट होता है। ओके, सिंगल टैप करने पर प्ले पॉज होता है। राइट वाले को डबल टैप करते हैं तो नेक्स्ट सॉन्ग, लेफ्ट वाले को डबल टैप करते हैं तो प्रीवियस सॉन्ग, राइट वाले को ट्रिपल टैप करते हैं तो वॉल्यूम जो है वो आपका बढ़ता है, लेफ्ट वाले को ट्रिपल टैप करते हैं तो वॉल्यूम जो है वो आपका डिक्रीज होता है। म्यूजिक मोड से गेम मोड और गेम मोड से म्यूजिक मोड में स्विच करने के लिए आपको 4 बार टैप करना होता है। बाकी जो भी फंक्शन है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। साउंड क्वालिटी के बारे में बात करें तो देखिए, साउंड जो है वो थोड़ा बेसी है, बेस है और ट्रिबल कम है एज कम्पेयर टू बेस, लेकिन जो वोकल है और बेस, इन दोनों का कॉम्बिनेशन आप फील करते हैं, आपको फील होगा, लेकिन इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ ट्रिबल जो है वो आपको फील नहीं होता है। दैट मीन्स कि ट्रिबल आपको थोड़ा कम मिलता है इसमें। बाकी जो साउंड क्वालिटी है वो लाउड है, जिस कारण से हमने मैक्सिमम टाइम जो है 40% के वॉल्यूम पर ही यूज किया है। और कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है जैसे कि Amazon प्राइम पर जब हम मूवी वगैरह देख रहे थे तो वहां पर मुझे 60% वॉल्यूम करना पड़ा। जहां तक मैंने नोटिस किया है कि आप इसे लंबे समय तक यूज नहीं कर पाएंगे। लगभग 1.5 से 2 घंटे में आपको हल्का हल्का जो है वो पेन फील होना शुरू हो जाता है। पेन फील होने का कारण इसका साउंड होगा, ना कि फिटिंग, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें आपको बेसी साउंड मिलता है, लाउड है, और बेस जो है वो थोड़ा ज्यादा है एज कम्पेयर टू ट्रिबल। बेसी साउंड होने के कारण आप ज्यादा देर तक जो है किसी भी ईयरबड्स में आप देखना जिसमें आपको बेस ज्यादा मिल रहा होता है तो उसमें आप ज्यादा देर तक सुन नहीं पाते, वो थोड़ा हेडेक जैसा जो है वो फील होता है। इसी कारण से मैंने वॉल्यूम को 40% पर ही रखकर मैक्सिमम टाइम जो है वो यूज किया है, क्योंकि इससे ज्यादा की जरूरत मुझे पड़ी नहीं। इसका जो माइक है वो हम टेस्ट कर रहे हैं, तो जो आउटपुट है वो कैसा मिलने वाला है अगर आप इसके थ्रू मतलब रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब काफ़ी लोग जो है वो इस तरह से दिखाते हैं कि ऐसा क्वालिटी आपको इस पे माइक से मिलेगा, बट क्या है कि जब हम कॉलिंग पर बात करते हैं तो वहाँ पर जो आउटपुट होता है वो अलग ही होता है। ओके, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा बेसी साउंड जो है वो मिलता है, वोकल जो है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसा कुछ। और वो सिर्फ इसी में नहीं, जितने भी ईयरबड्स आते हैं वो सारे में आपको ऐसा ही फील होता है। तो अभी हम क्या है कि कॉल लगा कर देखेंगे कि कॉलिंग में जो साउंड का आउटपुट है उधर से और इधर से कैसा हमें देखने को मिलता है, कैसा हमें सुनने को मिलता है। क्या कर रही है? खाना बना रहे हैं। अरे तो तुमको तो आराम करना चाहिए ना। चलिए। अरे खाली वो एक कच्चा धागा होता है वही लेना, ठीक है, वही मेन राखी होता है। अच्छा ठीक है, आपको वही बांध देंगे। हाँ, वो फैंसी उनसी वाला नहीं, उसमें दूसरा धागा वगैरह होता है। अच्छा, कॉलिंग में साउंड क्वालिटी कैसा आपको मिलेगा, तो ये मैंने दोनों तरीके से आपको सुनाया। एक जो माइक से जैसे हम रिकॉर्ड वगैरह कर रहे हैं तो वहां पर कैसा क्वालिटी निकल के आता, और एक जब हम बात कर रहे हों किसी से फोन कॉल पर तो वहां पर इसका जो माइक है किस तरह से काम करता है। ओके, तो ये दोनों क्वालिटी आपके सामने हमने रख दिया है। बाकी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे ये बताना कि आपको इसका जो कॉलिंग में जो साउंड क्वालिटी निकल के आता है वो कैसा लगा। MS लो लेटेंसी तो दिया गया है, बट ठीक ठाक काम करता है। हम ये नहीं कहेंगे कि गेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप ये लेना चाहते हैं तो भैया हम आपको सजेस्ट करेंगे कि भैया ले लो, अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंक्लूजन, बेसिकली इसके प्रोज एंड कॉन्स को ध्यान में रखकर हम करने वाले हैं, एंड देन फिर हम आपको बताएंगे कि क्या ये ईयरबड्स आपको लेना चाहिए या फिर नहीं।
सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोज की। जो पहला प्रोज है वो है इसका डिजाइन। नो डाउट ये काफी अट्रैक्टिव लगता है और जो यहाँ आवर ग्लास डिजाइन से इंस्पायर्ड होकर ये जो ईयरबड्स का शेप एंड साइज दिया गया है ये काफी अट्रैक्टिव है और डेफिनेटली यही चीज जो है आपको आकर्षित करेगा इसे लेने के लिए। दूसरा जो प्रोज मुझे लगा वो है इसका बैटरी बैकअप। बैटरी बैकअप आपको अच्छा मिल जाता है। तीसरा जो प्रोज है वो है इसका साउंड क्वालिटी। देखिए साउंड क्वालिटी जो है वो 60:40 मतलब इस तरह का रेशियो लेकर हम चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम प्राइस के अकॉर्डिंग इसके साउंड क्वालिटी को जज करने वाले हैं। अगर आप 1299 रुपए देकर इसे ले रहे हैं तो आपको इससे अच्छा ईयरबड्स भी मिल जाएगा जिसमें आपको बेटर साउंड क्वालिटी इसके कंपेयर में मिल सकता है। बट वहीं अगर इसका प्राइस 1000 रुपए है और आप 1000 रुपए में परचेज करते हैं, जैसे कि हमने इसे 999 रुपए में परचेज किया था, तो उस प्राइस को ध्यान में रखकर अगर इसके साउंड क्वालिटी को देखा जाए, इस सेगमेंट में आने वाले जो ईयरबड्स हैं उनके कंपेयर में थोड़ा बेटर साउंड करता है। क्योंकि आप देखना 1000 रुपए के अंदर जब आप कोई भी ईयरबड्स लेते हैं, चाहे वो 700 रुपए का हो, 800 रुपए का हो, 900 रुपए का हो, तो उनमें जो है हैवी बेस जो है वो आपको मिलता है। हैवी बेस के साथ साथ जो कॉलिंग का आउटपुट होता है वो भी इतना अच्छा नहीं मिलता है। अभी हाल फिलहाल में ही मैंने जो है वो तुर्की ईयरबड्स का जो है वो रिव्यू किया था। वो अभी मेरा एक भाई यूज कर रहा है। वो उसका जो फीडबैक था वो ये था कि भैया साउंड चलो ठीक है, मतलब ठीक ठाक मिल जा रहा है। 799 रुपए में वो जो है ईयरबड्स मिला था, बट जो कॉलिंग है वो अचानक से इतना ज्यादा लाउड करता है, ऐसा लगता है भैया निकाल दे। उसका जो फीडबैक मुझे मिला तो वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो उन ईयरबड्स के कंपेयर में इसका साउंड क्वालिटी थोड़ा बेटर निकल के आता है। बट वहीं अगर 1299 तो फिर ऑप्शन है आपके पास। अब हम बात करते हैं इसके कॉन्स की। पहला जो कॉन्स मुझे लगा वो है कनेक्टिविटी इशू। देखिए क्या है ना कि जो यहाँ पर 10 मीटर वाला रेंज है वो पूरा 10 मीटर का नहीं है, 6 से 7 मीटर जो है वो आपको मिलता है। और अगर बीच में एक दीवार वगैरह भी आ जाता है, एक रूम से दूसरे रूम जाते हैं, या फिर आप जिस रूम से निकल रहे हैं उस रूम का गेट लगा देते हैं, जो कि मैंने किया था। गेट लगाने के बाद आप थोड़ा सा ही दूर जाते हैं तो वहां पर जो साउंड है वो कटना शुरू हो जाता है। दूसरा जो कॉन्स मुझे लगा वो है इसका बिल्ड क्वालिटी और फिनिशिंग। जो यहाँ पर मटेरियल यूज किया गया है ये इतना अच्छा नहीं है, और ये चीज जब आप इसे हाथ में लेंगे तो आप ऑटोमेटिकली ये चीज फील करेंगे ओके कि बिल्ड क्वालिटी थोड़ा और बेटर होना चाहिए था। हम समझ रहे हैं आप में से कुछ लोग जो है ये कमेंट करेंगे भैया 1000 रुपए में क्या अब आईपोड लोगे। देखिए बात ऐसा नहीं है कि आईपोड लोगे या फिर ये लोगे, फलाना लोगे, ढिकाना लोगे। बात ये है कि अगर बोल्ट के ही ईयरबड्स से मुझे कंपेयर करना हो इस ईयरबड्स को, तो बोल्ट के और भी कई सारे ईयरबड्स हैं जिनका बिल्ड क्वालिटी बेटर है एज कंपेयर टू इसके, और ये सारे ईयरबड्स भी इसी प्राइस सेगमेंट में आते हैं, तो कंपेयर करना बन जाता है। अब देखिए आप फर्स्ट टाइम जब कोई भी ईयरबड्स को लेंगे तो वो आपके लिए नया होगा, आप किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। बट हमारे पास क्या है कि बहुत सारे ईयरबड्स पड़े हुए, तो हमारे पास एक ऑप्शन हो जाता है कि हाँ हम इससे कंपेयर कर लेते हैं, अरे भैया ये भी 1000 रुपए में दिया, ये भी 1000 रुपए में है, लेकिन इसका बिल्ड क्वालिटी किसमें अच्छा है, साउंड क्वालिटी किसमें अच्छा है, तो हम एक जो है खुद पे खुद कंपेयर कर लेते हैं और उसके बाद ही हम पॉइंट जो है वो आपके सामने रखते हैं कि हाँ ये बेटर है, नहीं ये वाला चीज जो है ये बेटर है, ये ठीक नहीं है। तो समझ रहे हैं ना आप भाव। तीसरा जो कॉन्स है वो है गेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर इस ईयरबड्स को लेने जा रहे हैं तो भैया मत लेना। अब सवाल यहाँ पर ये आता है सारे पॉइंट को ध्यान में रखकर कि क्या ये ईयरबड्स लेने लायक है। तो देखिए अगर आपका प्राइस 1000 रुपए के अंदर लेना है और ये ईयरबड्स का प्राइस भी 1000 रुपए में ही मिल रहा है तो आप डेफिनेटली ये ईयरबड्स ले सकते हैं, क्योंकि 1000 रुपए में आने वाले ईयरबड्स के कंपेयर में इसमें जो साउंड का आउटपुट है वो थोड़ा बेटर निकल के आता है। डिजाइन भी जो है वो अच्छा है, अट्रैक्टिव है और कुछ डिफरेंट है डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने बेस्ट बाइंग लिंक जो है वो दे दिया है, अगर आप लेना चाहते हैं तो आप उस लिंक पर क्लिक करके परचेस कर सकते हैं। और अब आते हैं सब्सक्राइब, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नोटिफिकेशन बेल याद से दबाइए भैया, तभी तो प्रकट होंगे कहाँ आपके फोन पर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा अनबाइज्ड रिव्यू वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए और लास्ट में आपके कुछ कमेंट्स।